अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आईनी तरमीम के बाद जी अब अगला फेज शुरू हो चुका है। वकला वकला तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत नए चीफ जस्टिस की तैनाती की तैयारियां कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या तो खड़े होंगे या फिर घर जाएंगे, यानी वो अपनी मुशावरत कर रहे हैं। एक बड़ा खेल, एक बड़ी जंग या एक बड़ा तसादुम उस तरफ इस वक्त मुल्क बड़ी तेजी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद से जनाब खबरें ये आ रही हैं कि किसी वक्त भी इस्लामाबाद से, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। सीनियर सहाफी हैं मेहताब हैदर, उनकी जानिब से यह दावा किया गया है कि किसी वक्त भी आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़े इस्तीफे मिलेंगे और गालबन उनके मुताबिक जो पहला इस्तीफा होगा वो जस्टिस मंसूर अली शाह का होगा और उसके बाद फिर पीछे लाइनें लग जाएंगी। और इसी तरह का दावा हसन अयूब रावी की जानिब से भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं बल्कि कई इस्तीफे आ सकते हैं। यानी क्योंकि अब तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, खबर यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने खत लिखा है कि सेनेट के चेयरमैन को यूसुफ रजा गिलानी को कि उन्हें जो सेनेट के 4 मेंबर हों उनके नाम दिए जाएं ताकि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो चीफ जस्टिस की तैनाती करे और जो आईनी बेंच के सरबराह की तैनाती करे। तो पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर इस पर अमल किया। पीपल्स पार्टी ने अपने 3 नाम दे दिए हैं। पहला नाम नवीद कमर का है, दूसरा नाम राजा परवेज अशरफ का है, जबकि तीसरा नाम सैयद नवीद कमर का है। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम आ गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीटीआई की जानिब से नाम दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस तरह से सारा खेल बिगाड़ दिया गया है कि पीटीआई के बजाहिर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तो अभी कोई 40 के करीबी मेंबर है ना, तो इस हवाले से अगर आपको नुमाइंदगी मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा आपका एक बंदा होगा इस कमेटी के अंदर, मैक्सिमम एक बंदा। और अगर तो जो है वो नोटिफिकेशन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल हो जाए और मखसूस सीटें पीटीआई को मिल जाए, फिर तो पूरा खेल ही तब्दील हो सकता है ना कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर अक्सरियत पीटीआई की होगी। लेकिन जब ये कमेटी बन जाएगी, एक दफा फैसला हो जाएगा नए चीफ जस्टिस का, तो लगता यह है कि तब तक नए ये जो पीटीआई की मखसूस सीटों वाला मामला है उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में क्या दावे चल रहे हैं? 2 नाम चल रहे हैं। अंसार अब्बासी की जानिब से भी एक वीलो किया गया जिसके अंदर ये उन्होंने दावा किया कि जस्टिस याया अफरीदी, और इनका नाम पिछले कई हफ्तों से चल रहा था कि वो फेवरेट है, वो पसंदीदा है। जो जस्टिस याया अफरीदी जो है वो अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 3 सीनियर जजेस मौजूद हैं। नंबर 1 मंसूर अली शाह, नंबर 2 जैसे याया अफरीदी, नंबर 3 जस्टिस अतर मिल्ला। तीनों दोस्त हैं, तीनों की एक ही लॉ फर्म थी और तीनों उसके पार्टनर थे और तीनों ही जज बन गए। तो लिहाजा अब क्या जस्टिस याया अफरीदी जो कि दोस्त हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के, मिलकर कैरियर का आगाज किया, क्या वो अपने दोस्त से दगा करेंगे या फिर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठना पसंद करेंगे? दूसरा जो नाम चल रहा है कि ये जो आईनी बेंच बनाया गया है उसका सरबराह जो होगा वो जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम चल रहा है। यानी ये है आजाद अदलिया, ये है मेरिट इस मुल्क के अंदर। एक तरफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भी तो 5 नाम आते हैं ना, तो चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 नाम आ गए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई थी उस वक्त बताया गया था कि हमने सैयद आसम मुनीर साहब को इसलिए आर्मी चीफ अपॉइंट किया है क्योंकि हम मेरिट को देखते हैं और मेरिट के मुताबिक आसम मुनीर साहब नंबर 1 थे, पहले नंबर पर थे सीनियरिटी में। तो अगर आपने मेरिट ही देखना है तो मंसूर अली शाह काजी के बाद नंबर 1 है और सीनियरिटी में सबसे पहले नंबर पर है। लेकिन ये सारी आईनी तरमीम ही इसलिए की गई थी ताकि जस्टिस मुनीब का रास्ता रोका जा सके, जस्टिस मंसूर अली शाह। अब खबरें क्या हैं? एक तो लोटा मुबारक जेब जिसने अपने भाई की लाश बेच दी। अभी मैं एक इस्लामाबाद में चाय के ढाबे पे बैठा हुआ था। इस्लामाबाद में आप चाय के ढाबे पे जाएं, किसी रेडी वाले के पास जाएं, बात आईनी तरमीम की हो रही है, आईनी तरमीम की हो रही है।
और एक मैं चाय के ढाबे पे बैठा हुआ था, वहां पे मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे यार वो जो बाजोड़ वाला मुबारक ज़ेब है, उसने अपने भाई की लाश बेच दी है, उसने अपने भाई की लाश बेच दी है, अपने भाई की कब्र का सौदा कर दिया है। और आप जरा मजीद सौदेबाजी देख ले, मजीद खबर सुन ले। मुबारक ज़ेब के हवाले से खबर है, MNA मुबारक ज़ेब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुबारक ज़ेब का वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात। अमीर मुकाम ने मुबारक ज़ेब को आईनी तरमीम में वोट डालने पर मुबारकबाद दी और पार्टी में खुश आमदीद कहा। मुबारक ज़ेब आज शाम वफाकी वजीर अमीर मुकाम के हमरा शमूलियत का ऐलान करेंगे। अब मैं मजीद भी आपके सामने खबरें रखना चाहता हूं, लेकिन मसला ये, इस मुल्क के अंदर कहा जाता है जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, जो वडेरे हैं, जो बड़े ओहदों पर हैं, वो मुल्क बेच देते हैं, वो गद्दारी करते हैं। वो बात ये है, ये मुबारक ज़ेब कौन सा बड़े खानदान से है? आम सा वर्कर, बल्कि वर्कर भी नहीं, वर्कर का भाई, जिसको अपने भाई की मौत का फायदा हुआ, गरीब, उर्दू नहीं बोल सकता मुबारक ज़ेब, पश्तो में गुफ्तगू करते हैं, उर्दू टूटी फूटी बोलती है, आम से घराने से ताल्लुक है। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जिसका बस चले ना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो बेच देता है। ये छोड़ दे बहस कि आप वो जो अमीर है वो सौदा कर देते हैं, गरीब जो है वो बड़े ऐसे होते हैं जिसका वो लग पड़ता है ना हाथ, वो अपनी वारदात डाल देता है। अली अहमद कुर्द भी तैयार हो चुके हैं। आज उनसे बिलावल के हवाले से सहाफी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदान पर बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूं, मैं उनके हवाले से बात भी करना नहीं पसंद करूंगा। फिर साहबजादा हामिद रजा से सवाल पूछा गया ज़ैन कुरैशी क्योंकि बड़े ही मशकूक हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा ज़ैन कुरैशी पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, हम इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे और उसके अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जिस वक्त ज़ैन कुरैशी की जानब से वीडियो पैगाम आया है वो टाइमिंग इंतहाई गलत थी, इंतहाई टाइमिंग मशकूक थी, तो लिहाजा उसने सारे मामले को मजीद मशकूक बना दिया है। वकला जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था तैयार हो रहे हैं और सलमान अख्तर राजा ने आज कह दिया है कि कौम उठे, अब वो पूरे निजाम को अपने हाथ में ले, अब कोई टाइम नहीं रह गया कि हम पीछे हटें, अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। लिहाजा अब कौम को मामलात अपने हाथ में लेने होंगे। रियासत अली आजाद, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर हैं, कहते हैं ऐसा लगा कि दो बंदे ही तरमीम मंजूर कर रहे हैं, आइन की धज्जियां बखेरी गई, आइन को दरिया बुर्द करने की कोशिश की गई। मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक काले कोर्ट से है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे तुम। अलगर्ज पाकिस्तान भर के वकला इस वक्त खड़े होना शुरू हो गए हैं। फिर जनाब बुशरा बीबी की बेटियों का वालदा से मुलाकात के लिए अदालत से रजू, स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमंद ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल से कल तक जवाब तलब कर लिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी शुरू हो चुका है। तो आज KPK से भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है और ये जो आईनी तरमीम हुई है, हुकूमत वाले अब ये बता रहे हैं कि ये हमने बड़ा क्योंकि काम कर लिया है। अब इसके जरा फवायद सुनिएगा। हुकूमत कहती है आईनी तरमीम होने के बाद 6 माह में पाकिस्तान में $100 अरब सरमायाकारी का इम्कान है। आज से 1 साल पहले किसी महान शख्सियत ने भी कहा था कि वो SIFC बन गई है, अब $100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, और हुआ उसके उल्टा कि पाकिस्तान में 1 टका भी नहीं आया। अच्छा जी, एक कैंपेन जो है वो चल रही है और ये चला रहे एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब के ब्रिगेडियर जो असलम घुम्मन साहब है ना, उनसे उमर चीमा कहते हैं मेरा राब्ता हुआ है और इन पर बहुत दबाव था और अपने अदारे की तरफ से, लेकिन उनके बकौल उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मजीद बराह वो आखिरी दफा पार्लियामेंट सितंबर में गए थे, अभी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये कि वो लोटा बनने के बजाय मुस्ताफी होना पसंद करेंगे। और इसी तरह की बात एजाज सैयद की जानब से की गई है कि वो कहते हैं मेरा भी राब्ता हुआ है घुम्मन साहब से, और घुम्मन साहब जो है वो लोटा बनना पसंद नहीं करेंगे बल्कि मरना पसंद करेंगे, लिहाजा वो तो कभी इमरान खान से गद्दारी, लिहाजा जिन लोगों को इस्तेमाल करना था कर लिया। अब कोशिश ये हो रही है कि जो लोग इस्तेमाल नहीं हुए, जो रिजर्व रखे गए थे इस्तेमाल करने के लिए, उनको ड्राई क्लीन किया जाए, उनके करैक्टर की कस्में खाई जाएं। जिस तरह से वो मैडम जरका का बयान आया, कुरैशी साहब का बयान आया, तो लिहाजा वो अब ये चाहते हैं कि दोबारा मासूम बन जाए और लोग उनकी बात पर यकीन कर लें। एक इंतहाई अहम जी नोटिफिकेशन भी निकल गया है
26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन इस वक्त जारी हो चुका है। आखिरी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुन लें, इमरान खान के हवाले से सुन लें। खबर यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन कल इमरान खान के जाती मुआलजीन से तिबी मुआयने के लिए दायर दरखास्त कल जो है वो समाअत करेंगे। आज ही शौकत खानम के 3 सीनियर डॉक्टर्स की जानब से दरखास्त दायर की गई कि हम इमरान खान का चेकअप करना चाहते हैं, हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए, तो लिहाजा इस पर कल समाअत होगी। और इससे भी बड़ी खबर सुन लें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल बुशरा बीबी की तोशाखानी 2 केस के अंदर जमानत के हवाले से भी समाअत करेंगे और वाजिया चांसेस लग रहे हैं कि कल बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 के अंदर जमानत मिल जाएगी, क्योंकि यह केस एक लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है। नैब से एफआईए के पास, एफआईए के से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आया, फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पड़ा रहा। उसके बाद मियां गुल हसन साहब को डेंगू हो गया था, तो अब मियां गुल हसन साहब वापस आ चुके हैं। तो अब उम्मीद है कि कल इसके अंदर जो है वो एफआईए अपना वकील पेश करेगी और बुशरा बीबी को जमानत मिलने के वाजिया ग्राउंड भी मौजूद है और वाजिया चांसेस मौजूद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।